जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। हम यहाँ पर बहुत ही विशेष बैठक के लिए आते हैं और वो है संतों की श्री शरण में। और हमने आरंभ की है श्री स्वामी जी महाराज श्री के संग अपनी यात्रा। और आज हमारे पास बहुत ही प्यारे बच्चे आए हैं और हम उनके साथ स्वामी जी महाराज श्री की चर्चा करेंगे। बच्चों के साथ बहुत सुंदर बातचीत रही। और आज हमारा बहुत स्पेशल डे है। आज हमारी एक आदिवासी ग्रुप ऑफ प्योर गर्ल्स भी आरंभ हो रहा है। और आज एक और बहुत स्पेशल ग्रुप आरंभ हुआ बुक क्लब का। वो है ऑल बॉयज का, यंग बॉयज जो कि 10th से लेके पास आउट तक बहुत सुंदर ग्रुप बना और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। सो उन सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आज से स्टार्ट होंगे और हुए हैं। और परमेश्वर और गुरुजन करे कि बहुत सुंदर वो यात्रा रहे। और कल भी दो पुस्तकें पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री का की पूर्ण हुई और वहाँ जाने को मिला। और बहुत सुंदर बच्चों ने बहुत ही प्यारी चर्चा की, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर हम ये बैठक स्टार्ट करने से पहले शेयर करना चाहूँगी। तो बच्चों ने बहुत सुंदर कहा कि कि हमें पहले पेरेंट्स बोलते थे कि स्वामी जी को प्रणाम करो या नमस्कार करो। तो मन में आता था कि क्यों क्यों करें या क्या कारण है। पर जब हमने उनकी बुक्स पढ़ना शुरू की और उनके बारे में जाना, तो हमने जाना कि वो कितने ज़्यादा काइंड हैं और कैसे उन्होंने, एक बच्चे ने बोला कि महाराज ने सिर्फ दिया ही दिया और कभी कहीं पढ़ा ही नहीं कि उन्होंने किसी से कुछ लिया। इतनी सुंदर बात बच्चे ने कैसे एब्जॉर्ब की स्वामी जी महाराज की। और बच्चों ने कहा कि हम सत्संग जाते थे तो हमें सच में कई बार बोर लगता था क्योंकि हमें समझ नहीं आता था। पर उन्होंने कहा कि अब हम ना केवल हम महाराज के प्रवचन भी बहुत इंजॉय करते हैं और हमें समझ भी बहुत सुंदर आते हैं। सो बहुत प्यारी यात्रा चल रही है हम सबकी। मैंने एक बच्चे से पूछा था कि बेटा कि हम लाइव जाते हैं तो इसका क्या पर्पस हो सकता है। तो बच्चे ने बहुत सुंदर बोला कि हमने जो सीखा है और हमने जो शेयर किया है हम वे बांटना चाहते हैं। और फिर मुझे भी लगा कि बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं। जो एक बच्चे ने कहा वो अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा है, वो दूसरा बच्चा सीखे तो बहुत सुंदर उनकी लर्निंग होती है। आइए आज हम अपनी ये विशेष बैठक संतों की शरण में आरंभ करते हैं। और ये है आज हमारे साथ जो गेस्ट है हमारे। तो वे आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो हम शुरू होते हैं निमिष से। निमिष, अपने बताइए बेटा। My name is Nemish. I am 10 years old. थैंक यू निमिष फॉर ज्वाइनिंग अस। निमिष के एग्जाम्स चल रहे हैं पर फिर भी उन्होंने टाइम निकाला हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस राजीव फॉर योर एग्जाम्स। और नेक्स्ट हमारे पास है वाणी। Hello, Ram Ram. My name is Vani Satya. I am 11 years old. थैंक यू वानी। और वानी के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट। और थैंक यू वानी फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने टाइम निकाला। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सके। और नेक्स्ट हमारे पास अनन्या। अनन्या बेटा। Hello everyone. I am Sorry, I think I'm messing up. बोलो बेटा। Hello everyone. I am Ananya and I am 10 years old. थैंक यू अनन्या। अनन्या के एग्जाम्स कल ही खत्म हुए, राइट अनन्या।
हम बात कर रहे थे और अन्या आज फ्री हैं। एंड श्रुति, थैंक यू सो मच बेटा, बताइए। Thank you, ma'am. Ram Ram, ma'am. My name is Shruti Dubey and I am 18 years old. ऑसम, सो ये हमारा बहुत वाइड ग्रुप है, हाँ, फ्रॉम 10 years old to 18, हाँ, सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सबका कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सके, और आई होप कि आप जो लर्न कर रहे हैं उससे हम भी सीखें, क्योंकि बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, राइट। सो निमिष, बताइए बच्चे, आपको आपने बांटना सीखा? निमिष, बांटना सीखा? हाँ, क्या क्या बांटा बच्चे आपने? क्या क्या बांटना सीखा? हमने अपनी चीजों को शेयर करना सीखा। मैं अपना प्यार बांटना सीखा, अपनी अच्छाई बांटना सीखी। ओ बाप रे, कैसी अच्छाई बांटी आपने, बताइए तो। कैसे अच्छी चीजें करके, कैसे बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए। भगवान जी की भक्ति करके, उनकी भक्ति करके। बोलो बोलो बेटा। सबसे प्यार से बात करनी है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या बांटा राय जी? प्यार बांटा। स्वामी जी महाराज ने प्यार बांटा, बहुत सुंदर। वाणी, आप बताइए बेटा कि आपको स्वामी जी महाराज को चाइल्डहुड से क्या सीखा आपने? कैसा रहा था स्वामी जी महाराज का चाइल्डहुड, और वहां से आपने क्या सीखा? मैम, उनका चाइल्डहुड मीन्स उनका चाइल्ड इतना भी था नहीं था, कह सकते हैं कि थोड़ा था। हाँ, बहुत टफ था, है ना, बहुत टफ था उनका चाइल्डहुड, है ना। उनके कैसे टफ था उनका चाइल्डहुड? बताइए अनन्या, स्वामी जी महाराज का चाइल्डहुड राज्य कैसे टफ था? आंटी जो उनका मतलब चाइल्डहुड था वो बहुत मतलब कठिनाई वाला था, क्योंकि उनके मम्मा पापा भी मतलब जल्दी चले गए थे, और फिर जब वो 6 years की हुई तो उनकी नानी भी चले गए थे। तो फिर उन्होंने मतलब इस बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर कहा है कि जब मतलब कि वो ऐसे इधर उधर जाते थे, उनका जो बचपन था वो बहुत रुल खुल के बीता था। तो मतलब कि वो मतलब इधर कहीं मतलब कहीं भी बैठ जाते थे, और जहाँ से उनको खाने को मिलता फिर वहीं से थे। हाँ, वो हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि बहुत टफ रहा होगा। तो राजी, हम इससे क्या सीखते हैं? क्या हमें इसमें से सीखने को मिलता है कि महाराज का बचपन कितना टाइट था, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ तक कि मम्मी पापा का प्यार तक नहीं था, बीमार होते होंगे तो ना जाने कैसे होता होगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, क्या हम क्या लेते हैं यहाँ से? आंटी, हमने यहाँ से सीखा कि जैसे कि अब आपने कहा कि वो मतलब जब वो बीमार होते होंगे तब भी उनके पास कोई नहीं होता होगा, लेकिन मतलब कि हम मतलब तब भी वो भगवान को मानते, भगवान को का जाप करते होंगे। जाप करते थे? नहीं। जाप करते थे श्रुति? क्या भगवान को मानते थे स्वामी जी महाराज? आंटी, लेकिन उसमें तो लिखा है ना। उसमें तो वो जैन धर्म में गए ना, है ना। तो क्या थे जैन धर्म में, क्या बातें करते थे वे? श्रुति, क्या बातें करते थे जैन धर्म में? मैम, जैन धर्म में वो निमिष रुको, श्रुति श्रुति बोलेंगे, आपके पास आती हूँ मैं निमिष, अभी आती हूँ, रुको, श्रुति बात करें, है ना। हाँ, बोलिए श्रुति। मैम, जैन धर्म में उन्होंने गेन किया
बहुत सारी चीजें मतलब जानी पहचानी, पर जैन धर्म क्योंकि भगवान जी को नहीं मानते थे, वो अपने उनको मांगते थे, तो इसीलिए वो थोड़ा शायद एक्सप्लोर कर रहे थे तब क्या क्या होता है, पर उनने कभी जैसे सबको बताना कि क्या क्या है, वो सबके मतलब एक तरफ से वो टीचर भी थे जो सबको सिखाते थे ऐसा ऐसा होता है। ही वॉज वेरी शार्प माइंडेड, उनको हार याद हो जाती थी चीजें इतना सब कुछ होने के बाद, पर ही वॉज वेरी वेरी शार्प माइंडेड। ही वॉज और वेरी शार्प, बिल्कुल उनके टीचर उनसे बहुत खुश थे, राइट? हाँ तो हाँ, उनके उनके लाइफ में कौन सी बुक थी जिससे मोड़ आया? बुक थी ना, एक उन्हें बुक यस मिली। मैम, स्पिरिचुअल हीलिंग। हाँ, स्पिरिचुअल, वेरी नाइस। और आध्यात्मिक चिकित्सा, राइट? यस तो अब यस। निमिष के पास चलते हैं। निमिष, बताइए क्या था, क्या हुआ था? पहले वो जैन धर्म में क्या बातें करते थे, फिर जब बुक आ गई फिर उनको क्या हुआ, बताओ। हाँ, विश्वास नहीं करते थे। फिर जब उसमें बुक में पढ़ा तो क्या हुआ, क्या हुआ उन्हें? उन्होंने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। एकदम विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था कि रुक के विश्वास किया था? मैं जैन धर्म को छोड़ दूंगा। हाँ, वो तो सही है, वो तो बाद में आए। पर पहले जब उन्होंने बुक पढ़ी तो उनके मन में क्या क्या बात आई? हम अनन्या के पास जाते हैं। अनन्या ने हाथ ऊपर किया है। अनन्या, बच्चे बोलो। आंटी जैसे कि मतलब कि जब वो जैन मतलब धर्म, आंटी आप मेरे को इतना दोबारा क्वेश्चन बोलोगे, मेरे को एक्चुअली ना भूल गए। हाँ राजे, मैंने बोला कि जब वो जैन धर्म में थे तो निमिष ने बोला कि वो विश्वास नहीं करते थे, पर जब उन्हें वो बुक मिली आध्यात्मिक चिकित्सा तो उन्होंने उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन था कि उन्होंने एकदम विश्वास करना शुरू किया या कुछ किया, कि धीरे धीरे वो उन्होंने आंटी कुछ डिसीजन लिया था, बताओ। आंटी उन्होंने जब बार बार बुक पढ़ी, फिर उनको मतलब उनको अंदर से हो रहा था कि भगवान मतलब भगवान होते हैं। फिर जब वो कुछ है। बार बार बुक पढ़ते थे तो उस बुक हाँ, में जो मतलब उस बुक में है, तो फिर उनको पता चला फिर वो प्रैक्टिस करने कि लगे। भगवान सच में होते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस करने लगे। हाँ जी उन्होंने आंटी, फिर वो करने प्रैक्टिस शुरू करने लगे। प्रैक्टिस करने कि लगे। जैसे हम लोग भी जब कुछ मतलब हम कुछ सीखते हैं तो हमें धीरे धीरे कोई चीज आती है, हम सबको एकदम से कोई चीज नहीं आती। उनको भी वैसे एकदम से कोई चीज नहीं उनको भी एकदम से नहीं वो चीज आई होगी। वो बार बार उस बुक में पढ़ा होगा, फिर उनको आया होगा वेरी नाइस, बिल्कुल और सही उनको बात कही। विश्वास भी हो गया। हाँ, उन्हें विश्वास हुआ कि कुछ तो है ना? उन्हें विश्वास हुआ कि कुछ तो है। ये जो मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने फिर क्या क्या बातें बोलनी बंद कर दी, बताओ वानी। क्या बातें उन्होंने कहनी फिर बंद कर दी? उन्होंने क्या कहा कि अच्छा अब मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा? मैम वो ये कहना बन गया था कि वो पहले ये कहते कि मैं नहीं माना कि राम जी होते हैं। उससे उन्हें बोला अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि राम जी होते हैं, क्योंकि अब मैं वो उस बुक में पढ़ समझ लिया है कि राम जी होते हैं। कुछ है ना? एकदम नहीं आए वो रंजीत पर, तो पहुंचे नहीं अभी, है ना? तो वहां पे फिर उन्होंने कहा कि अब मैं चुप रहूंगा क्योंकि मुझे शायद इसके बारे में नहीं पता, है ना? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि स्वामी जी महाराज, निमिष में आती हूँ बेटा, मैंने आपका हाथ देखा राजे, कि स्वामी जी महाराज ने देखा पहले तो वो डट के बोलते थे, नहीं। और महाराज कहते कि मैं डट के बोलता था परमेश्वर नहीं है, हाँ। पर जब उन्हें वो बुक मिल गई, वो और फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये तो मैं जो सोचता था वो अलग है, ये तो कुछ और कह रहे हैं। फिर उन्होंने क्वाइट रहना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर जैसे निमिष ने कहा कि अल्टीमेटली, आपने भी जैसे कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा रास्ता कुछ और है ना? मैं कुछ और रास्ते पे जाना चाहता हूँ। हाँ निमिष, बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
भगवान पर विश्वास है, हमें भगवान पर विश्वास है। वेरी नाइस निमेश, बहुत सुंदर। तो निमेश, मेरे को आई थिंक आपकी थोड़ी सी आवाज मेरे सिस्टम में कट रही थी, पर मुझे पता लगा कि निमिष ने बोला कि उसने सारा बताया कि कैसे महाराज जैन यति में आए और जैन यति बने, और उसके बाद कैसे उन्हें लघु पुस्तिका मिली आध्यात्मिक चिकित्सा, और फिर कैसे उसका अध्ययन किया और फिर उन्हें परमेश्वर में विश्वास होने लग गया। वेरी नाइस बेटा। अब हमने ये देखना है कि हम अपनी लाइफ से इसमें से कैसे सीखते हैं। क्या हम, हाँ अभी आऊंगी मैं, हाँ तो श्रुति आप बताइए कैसे हम अपनी लाइफ से इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। हम पहली बात तो ये कि हर किसी चीज का रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उन्हें जैनी धर्म छोड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा किसी से कि नहीं ऐसा नहीं होता, यही होता है। उन्हें हर चीज मानी समझा, पर कभी ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं ऐसा ही होता है। उन्हें रिस्पेक्ट किया, उनकी भी रिस्पेक्ट की, हर चीज की रिस्पेक्ट की, चाहे जैसा भी। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू, क्योंकि उनका अपना पर्सपेक्टिव है जैन धर्मों का। और आपने इतनी सुंदर बात की, मुझे बहुत टच की ये बात कि उन्होंने इवन तो वहां से छोड़ा और बड़े प्यार से छोड़ा, और कभी भी उनके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने उनको कहा कि वो गलत है ना, ये हमने कहीं नहीं सुना। बहुत सुंदर बेटा, एंड आई थैंक यू फॉर दैट कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गलत हैं, पर उन्होंने रिस्पेक्ट की कि वो हैं, ठीक है, और वो जैसे हैं वो अपना कर सकते हैं, है ना, उसमें उन्होंने अपनी नहीं थोपी। बहुत सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर बात है कि अपनी नहीं थोपी कि अब मैं इसमें हूं तो तुम यही करो, है ना, और उन्हें उन्हें फ्रीडम दी कि तुम कर सकते हो, तुम ले सकते हो। वेरी नाइस। और ये मेरे लिए आई थिंक ये पर्सनली बहुत सुंदर टेक अवे है कि बहुत सुंदर रिस्पेक्ट की, और दूसरे को उसके पर्सपेक्टिव से जीने दिया, और रिस्पेक्ट में रखा, और कभी किसी की नेगेटिव बात या कुछ इस तरह से नहीं की। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत। तो हमने हमने एक और कोट पढ़ा कि जो 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 भक्त होता है या साधक होता है, जो भक्ति की राह पे चलता है, वो सिद्धि की चाह नहीं करता, है ना। महर्षि का एक कोट आया, क्या मतलब है इसका, क्या आप लोगों ने समझा इस चीज से, बताइए। वानी बताएंगे बेटा। मैम आप एक बार बस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ बेटा, मैंने पूछा कि जो साधक साधना के रास्ते में चलता है, उसे शक्तियां और सिद्धियों की इच्छा नहीं होती, ऐसा महाराज ने बोला। क्या मतलब इस बात का? मैम मतलब जो साधक होते हैं उनको एक तरीके से पूरा अपने राम जी पे विश्वास हो जाता है। मतलब कि ये हो जाता है कि अब हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब उनके ऊपर छोड़ो, वो ही हमारा लाइफ पूरा सेट करेंगे, वो ही हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें देंगे, बहुत कुछ देंगे, इसलिए हम उनसे कुछ ना मांगे। टाइम पर वो हमसे हर Ma'am, your voice is not coming. मैं म्यूट पे थी मैं म्यूट पे थी, सो सॉरी। बहुत सुंदर वानी, बहुत प्यारा बोला बेटा कि जो ट्रू साधक होता है वो उसे इतना विश्वास हो जाता है कि उसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। पर हमने इसमें लिखा है कि प्रभु गिफ्ट्स देते हैं, शक्ति देते हैं, डिफरेंट गिफ्ट्स देंगे, है ना।
तो उसमें एक साधक की कैसी मेंटालिटी होती है, एक ट्रू साधक की कैसे मेंटालिटी होती है। हम निमिष के पास जाते हैं। निमिष, ये है जो भक्त राम जी की भक्ति करते हैं, मैं वैसे करते हैं, भक्ति करते हैं, गाड़ी दे दो, बंगले दे दो, पैसे दे दो, ऐसे हम उन्हें ये नहीं मांगना चाहिए, मैम उन्हें शांति मांगनी चाहिए। मैम आपका म्यूट है माइक। यस यस यस। तो मैं निमिष ने वाणी की बात को आगे एक्सटेंड किया कि हमें परमेश्वर से पैसे दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं मांगना चाहिए। हमें उनसे भक्ति मांगनी चाहिए, सुख शांति मांगनी चाहिए। हाँ, ऐसी चीज मांगनी चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, लेट्स से आज श्रुति के पास भगवान उसे शक्ति दे देते हैं। हो हाँ, कि श्रुति के पास जो भी जाएगा वो उसकी सब, जो भी जाएगा श्रुति के पास और जय जय राम करेगा तो श्रुति उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। राइट। तो श्रुति के घर के आगे अब क्या हो गया, बहुत भीड़ लग गई। हाँ, क्योंकि सबको पता चल गया कि श्रुति के पास बहुत शक्ति आ गई है। तो श्रुति पर ट्रू साधक है। हाँ, तो अब ये लीक आउट तो हो गया श्रुति के लिए, पर अब श्रुति क्या करे, श्रुति को क्या करना चाहिए इस मामले में? श्रुति बताएंगे। भाई आप धनी हो गए, आप मिरेकल्स करने लगे, किसी ने बता दी, फैला दिया। हाँ, क्या करना चाहिए एक साधक को? मैम मैं तो यही बोलूंगी, खुद की मेहनत से जो आप पाओगे वो ज्यादा बेहतर है दूसरे की मदद से। जो खुद से आपको शांति मिलेगी कि खुद आप जो लेते हो, जो मतलब कमाते हो, उससे आप ज्यादा खुश रहोगे रादर देन कि आप दूसरों से जो लेते हो। दूसरों से लो पर सीख लो, उसकी अच्छाई लो, उसकी सही ठीक चीजें लो। कि हर चीज नहीं कि नहीं पैसा ले लो, ये सब ले लो, वो तो आपको खुद से। हाँ, ये तो बात, ये बहुत सुंदर है, ये आप बताएंगे। पर आप क्या करेंगे जब आप जब लोग कहेंगे श्रुति ब्लेस मी, ब्लेस करो। हाँ, अब आपके पास शक्तियां आ जाए, तो क्या आप एज ए साधक ऐसी चीजें प्रभु से मांगेंगे कि मेरे अंदर ऐसी शक्तियां आए? और अगर प्रभु गिफ्ट दे देते हैं तो कैसे करेंगे यूज उसे? मैं तो दूसरों की भलाई में ही करूंगी। और मतलब जिसका बहुत ज्यादा बुरा होता है फिर उसके लिए तो भगवान जी है ही है। भगवान जी सब जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कुछ बुरे के लिए नहीं करते। तो मैं सबको मतलब बोलूंगी कि ये जो मैंने पाया वो भगवान जी के, तो आप भी प्रयास करो, क्या पता आपको भी मिल जाए। मैं मैं या फिर उनका कुछ भी बुरा हो तो वो मैं अच्छा कर दूंगी उनके लिए। वो आप अच्छा कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अनन्या, आप क्या करेंगी? आज आपके पास पावर्स आ जाती हैं। हाँ, जैसे स्वामी जी महाराज के पास थी। स्वामी जी महाराज किसी को देखते थे, हाँ, और हंसते थे, अरे तेरी बिल्डिंग्स हो जाएं, हाँ, उसकी बिल्डिंग्स हो जाती थी। और हंसते थे तो उसका रोग दूर हो जाता था। तो आप क्या करें? क्या स्वामी जी महाराज ने कभी ऐसी चीजों को एडवर्टाइज किया या प्रचार किया, अनन्या? जैसे आंटी की स्वामी जी ने मतलब बताते थे कि जो भी करते हैं वो भगवान जी करते हैं, मैं नहीं करता। और जैसे हमारे अंदर कोई शक्ति भी आ भी जाती है तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमारे अंदर ये है, क्योंकि ऐसे हमारे अंदर मतलब अहंकार आ जाएगा और फिर हम हम अपने आप में सोचेंगे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को कहना चाहिए कि कि भगवान जी सब कुछ करते हैं। लेकिन जो हमारे सामने जिसको अगर जिससे किसी को चोट लगी है, जिसको हमारी जरूरत है, तो उसको फिर भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जो हमें कोई कहे कि जैसे कि मेरे को पता है कि तेरे को भगवान जी ने पावर्स दिए तो मेरे को दे दे, लेकिन हमें कहना चाहिए कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं है कि पावर्स कैसे मिलते हैं, तो जो भी है भगवान जी करते हैं, तो फिर हमें ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। निमिष के पास है कोई और सजेशन? सो थैंक यू निमिष, बोलिए बेटा।
क्या कहते हैं आप? मैम पावर आती है मैम, उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सबका भला करेंगे, अच्छा करेंगे और हम सबकी हेल्प करेंगे। शाबाश, वेरी नाइस। और सब मैम अगर मैम कोई बुरा हो भी रहा होगा ना मैम, उसका अच्छा कर लेंगे, हम उसका अच्छा कर देंगे। उसका अच्छा कर लेंगे। हाँ, तो स्वामी जी महाराज की बहुत खास विशेषता थी कि वो चुप रह के सबका अच्छा करते थे, है ना। सबको बताते थे नहीं थे, कभी किसी को पता नहीं चला कि वो ऐसे करते थे, कभी प्रिंट में नहीं आया, क्योंकि स्वामी जी महाराज को भीड़ नहीं पसंद थी। ऐसी चीजों से भीड़ लग जाती है ना। स्वामी जी महाराज श्री ट्रू संत थे, और ट्रू संत से कनेक्टेड रहे वो, बहुत परमेश्वर से सदा कनेक्टेड रहे। उन्होंने परमेश्वर को सदा प्राथमिकता दी, है ना। तो अब बताइए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक संत थे। अध्यात्म का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक संत हैं हुए, क्या मतलब इसका? सब बताएंगे। हाँ, निमिष से शुरू करते हैं। निमिष बताइए बेटा। हाँ, फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। जिसकी जिसकी आत्मा में भगवान से जुड़ जाती है। हाँ, अब आया क्लियर, अब मजा आया, अब आपकी आवाज का अब सारा क्लियर सुना। बहुत सुंदर। जिसकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है वो आध्यात्मिक होते हैं। बहुत सुंदर। और तो स्वामी जी महाराज जी आध्यात्मिक संत थे। तो धार्मिक संत और आध्यात्मिक संत में फिर क्या डिफरेंस हुआ, ये कौन बताएगा? थैंक यू निमिष, अब मुझे मजा आया आपकी आवाज का। पहले कीर्ति करके आ रही थी। बोलिए श्रुति, आपका हाथ है बेटा, बोलिए। हम आध्यात्मिक वो होते हैं जो जो चीज होती है, जो वो गेन करते हैं, उसको वो अपनी रियल लाइफ में फॉलो करें। और रिलीजियस पर्सन वो होते हैं जो सिर्फ पूजा पाठ और आरती, मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, पर उस चीज को फॉलो नहीं करते। जो भगवान जी हमें सिखाते हैं वो अपनी पूरी एवरीडे लाइफ में लाएंगे तो वो स्पिरिचुअल होंगे। और जो अपनी एवरीडे लाइफ में नहीं लाते हैं, सिर्फ पूजा पूजा करते हैं, तो वो होते हैं रिलीजियस। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अनन्या, आप क्या कहते हैं? आंटी एक मिनट, आप मेरे को क्वेश्चन दोबारा बताएंगे? बेटा, क्वेश्चन है कि स्वामी जी महाराज श्री आध्यात्मिक संत रहे, तो एक आध्यात्मिक संत और धार्मिक संत में क्या डिफरेंस होगा? एक आध्यात्मिक इंसान कह लीजिए, या धार्मिक इंसान में क्या डिफरेंस होगा? अध्यात्मिक आंटी आध्यात्मिक मतलब कि जैसे आत्मा के बारे में बताना। जैसे कि अगर कोई जैसे कोई हम जब हम कोई जैसे किसी की डेथ होती है, तो जो आत्मा होता है वो तो उसको मतलब आध्यात्मिक कहते हैं। आत्मा के बारे में जानना उसको और अध्यात्मिक। आंटी आत्मा जो है वो अजर और अमर है। हाँ, बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर इसका। थैंक यू सो मच बेटा। वानी बताइए। मैम जैसा श्रुति दी ने बोला सेम वही कि रिलीजियस पर्सन वही होते हैं, और आध्यात्मिक संत मतलब आध्यात्मिक संत मतलब जो सीखते हैं डेली, मतलब बहुत अपनी लाइफ में हम अपनी लाइफ को एकदम ट्रू लाइफ बना देते हैं। वो चाहे सेंट हो चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन कोई भी हो और अगर वो इस चीज को फॉलो करे तो वो आध्यात्मिक ही कहलाएगा। रिलीजियस में ऐसा दीदी का मंदिर में पूजा करना, जाप करना, ये सब करना, अपनी लाइफ में जो झूठ बोलता है और ट्रुथ बिल्कुल बोलता, गंदे काम करता है, उसको कहते हैं कि रिलीजियस पर्सन और रिलीजियस सेंट। अगर आप सेंट हो फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हो तो इट इज रॉन्ग। यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल आंसर्स, सबके आंसर्स। तो मैं सबके आंसर्स कंबाइन कर देती हूँ। बहुत सुंदर बोले, एंड वेरी नाइस थॉट्स एंड वेरी क्लियर थॉट्स। कि आध्यात्मिक संत वे फर्स्ट निमिष से शुरू होते हैं कि वे सदा परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। उनकी जो आत्मा होती है
परमेश्वर से जुड़ी रहती है, ठीक है। और अध्यात्म, जैसे अनन्या ने कहा कि आत्मा के बारे में जानना, ठीक है। तो अब हम आते हैं उसके आध्यात्मिक और रिलीजियस के बीच में, जो आत्मा के गुणों को अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करे। मरने के बाद ही आत्मा नहीं होती। जीवन जीवन जब हम जी रहे हैं, उसके आत्मा के गुणों को, जैसे आप देखेंगे स्वामी जी महाराज जी का चेहरा ऑलवेज स्माइलिंग, है ना, हमेशा माधुर्य भाव रहता, और हमारे गुरुजनों का भी ऑलवेज कनेक्टेड इनसाइड। और उनके जो कर्म होते हैं, जैसे वाणी ने कहा, श्रुति ने कहा, कि उनके जो एक्शंस होते हैं वो अपनी आत्मा के अनुरूप होते हैं, है ना। जैसे वाणी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अगर हम जाप पाठ कर रहे हैं पर फिर अब हम गलत काम भी कर रहे हैं, सो वी आर नॉट आध्यात्मिक, है ना। हम रिलीजियस होते हैं, चाहे वो संत हो या कोई और भी हो, पर जो आध्यात्मिक होगा वो जो जाप कर रहा है, जो पाठ कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है, उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा है ना। तो हर 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 इंसान जो ऐसा कोशिश करता है वो स्पिरिचुअल पैथ पे होता है, जो अपने अंदर कनेक्टेड रहने का प्रयास करता है, और फिर रियल लाइफ में, जैसे हमारे पास आज प्रॉब्लम आ गई, हाँ, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ इस तरह कर दिया या कुछ और सिचुएशन आ गई, तो एक आध्यात्मिक क्या होगा, एक आध्यात्मिक होगा कि नहीं, अपने आत्मा के गुणों में रहेगा कि मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहना है ना, क्यों, मेरी आत्मा शांत है। तो वो प्रैक्टिस में लाएगा, वो कोशिश करेगा कि मेरी जो सिचुएशन जितनी भी टफ है मैं उसमें शांत रहूं, वो प्रैक्टिस करेगा। धार्मिक भी कुछ करेगा, वो प्रभु के आगे मत्था टेकेगा कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए, है ना, वो ऐसी मन्नत मांगेगा। तो हम बड़ा क्लियरली बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट, तो स्वामी जी महाराज जी डेफिनेटली कहते हैं कि धार्मिक गतिविधियां कीजिए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, पर उसे वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा कि विश्वास बहुत होना चाहिए कि हमें राम जी हैं, है ना। तो बहुत सुंदर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, और कुछ आप एक चीज बताइए कि आपको स्वामी जी महाराज श्री की कौन सी चीज बहुत टच की, और आप आज की डेट में कौन सी चीज प्रैक्टिस करते हैं, सब बताइए। हम श्रुति से स्टार्ट होते हैं। श्रुति, बताइए। मैम मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ, पर ना कभी कभी बीच में ना टूट भी जाता है, क्योंकि जब पेपर होते थे तब तो मैं डेली करती थी, पर अब जैसे पेपर सब खत्म हो गया ना तो आलस आ जाता है, नहीं अभी नहीं करते, बाद में कर आपने लेंगे। बहुत तो सुंदर बोला, क्योंकि कल कल ही ये बात मैंने की कि जब हमें टफ सिचुएशंस आती हैं तो हम कितना जोर की जुड़े रहते हैं, और जब प्रभु सब कुछ रिलैक्स कर देते हैं तो हम बहुत चांसेस होते हैं कि हम ढीले हो जाएं, है ना। तो ये आपने पिगी बैक किया, वही वाला थॉट जो कल चला था, बहुत सुंदर है। और पर आपको स्वामी जी महाराज जी की, दैट्स सो ऑनेस्ट एंड आई थैंक यू फॉर दैट। आप कौन सी चीज स्वामी जी महाराज जी की पर्सनालिटी की आपको बहुत स्ट्राइक की? मैम रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, एवरीवन, यस, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि वो भेदभाव से पार थे ना, इसलिए बहुत सुंदर, ट्रू स्पिरिचुअल सेंट रहे, क्योंकि वो आत्मा देखते थे और सबकी आत्मा तो सेम है, यस राइट। मैम। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक यू। अनन्या बेटा, बताइए स्वामी जी महाराज की एक चीज जो आपको बहुत पसंद आई, और आप क्या चीज प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में? आंटी मेरे को ये अच्छी लगी कि मतलब हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, वो तो श्रुति ने बोल दिया, कुछ और बोलिए। स्वामी जी महाराज की पर्सनालिटी का कुछ और बोलिए। और आंटी के जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आईया, और फिर वो मतलब एकदम से वो सब मतलब फिर भी वो मतलब मतलब घबराए नहीं, लेकिन हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हमें भी उसका मतलब सामना करना चाहिए। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, हमें छुप बहुत के ही कभी सुंदर। पीछे नहीं आ जाना चाहिए कि मेरे को ये चीज ही नहीं आती।
बहुत सुंदर, थैंक यू अनन्या। आप क्या और- प्रैक्टिस करते हैं बेटा? आप और प्रैक्टिस आंटी क्या करते हैं? प्रैक्टिस मतलब क्या पूरे प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ में? लाइफ में मैं ये प्रैक्टिस करूंगी कि हमें सबके साथ सारी चीजें शेयर करनी चाहिए और सबके साथ काइंडली मतलब बिहेव करना चाहिए। और जैसे फर्स्ट चैप्टर में था कि घर आए मेहमान को हमें हंस के वेलकम ही करना चाहिए। वो ये ना सोचे कि मैं इनके घर आया हूँ और ये मेरा अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे, इसलिए हमें तो खुशी होगी, लेकिन हमें ये उसको बताना है कि हम हमें हंस के उसका वेलकम करना चाहिए। उसको शाबाश, ये ना लगे। ये तो हुआ करना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ करते क्या हुआ? आंटी मैं जैसे अभी तो मतलब जैसे पेपर हो जाते, जैसे रोज हमारे पेपर होते थे 5 to 6 होते थे, लेकिन हमारा 5 मिनट्स में पेपर हो जाता था। और उसके बाद जब 5 मिनट्स में पेपर हो जाता था तो फिर मैं जॉब भी करती थी उसके बाद। जब भी करते थे तो अब भी करना है ना, पेपर खत्म हो गए हैं, राइट? कनेक्टेड हाँ रहना जी है। आंटी, अब भी मैं करती हूँ। शाबाश, थैंक यू सो मच बेटा। वानी आप बताइए। मैम स्वामी जी महाराज एक्चुअली हमेशा की हेल्प करते थे। और चाहे अगर आप छोटे हो, इमेजिन अगर आप छोटे हो और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हो और अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए तो आप किसी और से हेल्प मांगकर जो प्रॉब्लम है उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप बड़े हो तो आप नॉर्मली ऑलवेज आपको हेल्प करनी ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने फिर आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? मैम पहले में एग्जाम्स नहीं थे तो मैं सुबह सुबह जब एक्सरसाइज टाइम होता था तो आफ्टर एक्सरसाइज मैं मेडिटेशन करती थी। बट अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो ईद में शाम को कभी भी 5 to 10 मिनट्स कभी भी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। थैंक यू बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। निमेश बताइए बेटा, आपको स्वामी जी महाराज जी की कौन सी चीज सबसे बढ़िया लगी? यस मैम। आपको स्वामी जी महाराज स्वामी जी महाराज जो हमारे घर पर ही है फोटो में, जब मेरे को उनका सारी फेस दिखता है, जब हम सोते हैं सपने में सारी फेस दिखता है तो उनका। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही। और मैं और आप बताइए कि आप लाइफ में अब क्या प्रैक्टिस करते हैं? खुश और प्यार से है, और मैं कई बार होता नहीं है, मैं फिर गुस्सा आ जाता है। पर अब तो गुस्सा कम होता है ना? अब तो गुस्सा नहीं आता इतना, है ना? और आप सबसे प्यार से बात करते हैं ना? और मम्मा गुस्सा कर दे तब भी गुस्सा नहीं करते, है ना? यस मैम। मतलब दीदी के साथ हो जाता है मैम। दीदी के साथ हो जाता है, पर फिर आप उन्हें मना लेते हैं। यस मैम। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड आई होप जो मैंने लिया है आप सबसे बेटा, वे मैं उसको लिटरली फॉलो करूं। और मैंने लिया है, बहुत कुछ लिया है, मेरे लिए बहुत कुछ महाराज ने गिफ्ट दिया है। और वो मैं बिल्कुल एज एज आई डोंट नो, आई वांट टू फॉलो इट बहुत ज़्यादा, और मैं करूँगी भी। और पर आप सब आए, थैंक यू सो मच। और आई होप बाकी लोग भी इंस्पायर्ड हों कि कैसे कैसे आप स्वामी जी महाराज जी के लाइफ को अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और उनसे कैसे सीख रहे हैं, है ना? मेन बात है, हम लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे के हैं तो हम कैसे उनकी उनकी टीचिंग्स को हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट और विशेस। आंटी हाँ जी, हाँ जी। आंटी मैंने एक और चीज बोलनी है, जैसे कि अब सेकेंड चैप्टर में इन्होंने लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन कि हमें जब हम बाहर जाएं तो भगवान जी को हमेशा साथ लेकर जाएं। और आंटी हमें सब भी ऐसा हमें करना भी चाहिए। और ये
एक और चीज मैंने ये भी सीखी है। आप करते हैं ऐसा, आपने ऐसा करना शुरू किया? आंटी मैं रोज साइकिल चलाने जाती हूँ तो मैं मन में करती हूँ। शाबाश, वेरी नाइस। सो जब आप खेलने जाते हैं तो और आप आंटी ये मैनर्स भी होते हैं। ये मैनर्स भी होते हैं कि हम भगवान को साथ लेके जाएं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बहुत सुंदर। सो निमेश, वानी, अनन्या, श्रुति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा दूसरा धन्यवाद चल रहा है। अच्छा, अब बोलो निमेश, क्या हुआ? मैम कह रहे हैं कि ना हमें भगवान पर विश्वास भी करना चाहिए। हाँ देखो, भगवान ने सबसे शुरुआत भी इसी से की थी। हाँ, वानी ने इसी से शुरुआत की थी और निमिष ने वापस फुल सर्कल आ गया कि हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए जरूर, कि वे जो भी करते हैं बहुत सुंदर करते हैं, जैसे श्रुति ने ऐड किया था। हाँ, सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, और मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर बैठक, इतनी बहुत प्यारी और एनरिचिंग, एंड मेरे को तो बहुत कुछ मिला। हाँ, थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस फॉर एवरीथिंग। राम राम आंटी। राम 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 मैम। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ओ, क्वेश्चन कहिए बेटा, पूछिए। मैंने भी कहना है आंटी एक। ओ तेरी, बोलिए बोलिए मैम बोलिए। मेरा बहुत मन होता है आपसे मिलना। आई विश कि आप ग्वालियर आते। आप कब आओगे? बेटा जिस तरह हम अब मिलते हैं वैसा हम अगर कहीं मैं होती, हम वैसा मिल नहीं पाते। सो दिस इज द बेस्ट वे जैसे हम मिल रहे हैं, है ना? और ऐसा मिलके तो बहुत आनंद है। थैंक यू बच्चे। हाँ जी अनन्या, क्या क्वेश्चन है अब? आंटी मैंने पूछना था जैसे कि अब हमारी अब फर्स्ट बुक तो स्वामी जी वाली खत्म हो गई है, लेकिन अब से ना हमने डॉक्टर विश्वामित्र महाराज आंटी को कहा था कि सेकंड नंबर पर प्रेम जी महाराज जी आते हैं तो उनकी हम कर लें, तो उन्होंने कहा था कि उनकी अलग है। लेकिन फिर मतलब कि ऐसा जिनको कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता तो फिर वो समझे, वो उनको ऐसा लगेगा कि मतलब कि महाराज डॉक्टर विश्वामित्र महाराज जी ने किससे ली है दीक्षा, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो प्रेम जी महाराज जी की बाद में पढ़ेंगे बुक। मैम आपकी वॉइस म्यूट है। थैंक यू बेटा, आपने ये क्वेश्चन किया कि हम सेकंड बुक पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की क्यों पढ़ रहे हैं और हम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की क्यों नहीं पढ़ रहे। बेटा बिकॉज पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की जो बुक आई वो एग्जैक्टली श्री प्रवचन पीयूष में से आई, तो कॉपीड थी। हाँ, और क्योंकि मैं तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी इनके बारे में कुछ भी लिखूं या बात करूं, नो नेवर। सो और सपने में भी नहीं सोचा था स्वामी जी महाराज, ओ बाप रे, नो नेवर। तो उसके बाद साथ ही में पूज्य श्री महाराज जी का प्रवचन है, डिस्कोर्स है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी, वहां से कॉपी कर ली। हाँ, तो बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये लिख दी, क्योंकि मैं तो कुछ और सोच ही नहीं सकती थी कि आई कैन राइट और एनीथिंग लाइक दैट। बट जब ये दोनों बुक्स आई, ये दोनों बेटा डायरेक्ट उनके श्रीमुख से हैं, इट्स जस्ट बच्चों तक पहुंचे और उसको उसकी सेटिंग अलग कर दी है, बट जो इंफॉर्मेशन है, जो भाषा है, वो एग्जैक्टली उनकी है। हाँ, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रेम जी महाराज श्री बेटा, उनका वो बहुत ही गुप्त संत रहे हैं और उन्होंने कभी अपने बारे में कभी ना किसी को अलाउ किया कि वे बात करें, उन्हें पसंद भी नहीं था कि वो उनकी कोई बात भी करे, वो स्वामी जी महाराज श्री की ही बात करते। तो इसलिए जब ये लिखा जा रहा था तो कोई मैटर नहीं था और सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ लिखूंगी भी, पर जब सबने पढ़ी है बुक्स तो सबने कहा प्रेम जी महाराज की आनी चाहिए। इसलिए प्रेम जी महाराज की आनी चाहिए, दो आ गई बुक्स तो उनकी भी आनी चाहिए। तो ये जो महाराज, ये स्पेशल महाराज की ब्लेसिंग्स रही थी कि ये जो बुक लिखी गई, और तो ये फिर थर्ड आई। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो श्रीमुख से आई है
वो हम पहले अध्ययन कर रहे हैं। तभी हमने स्वामी जी महाराज को पहले लिया और फिर पूज्य श्री महाराज श्री की बुक अब अध्ययन करें, क्योंकि उनके डायरेक्ट श्रीमुख से है। जो प्रेम जी महाराज की बुक है, जब आप पढ़ेंगे इट्स वेरी डिफरेंट, और आप फील करेंगे, आप खुद से फील करेंगे कि इट वाज वेरी डिफरेंट देन फर्स्ट टू बुक्स, राइट? बिकॉज वो ना तो श्रीमुख से है और ना ही कहीं उनका रिटर्न, जबकि अब आ गया है तो बहुत बहुत ज्यादा मटेरियल आया है उनका, बट ये जब आई तब बहुत बड़ी ग्रेस थी, राइट? सो बहुत बहुत कृपा थी जो ये आई बुक, और जिस तरह महाराज ने लिखवाई, दैट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल। हाँ, सो इसलिए हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं। उस बुक में बेटा आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। इन्होंने पढ़ा है, वाणी श्रुति ने पढ़ा है, उन्हें लगा नहीं कि कहाँ से ली दीक्षा, सब उस तरह से मटेरियल वैसा ही है। ठीक है बेटा, सो अब हम फाइनली स्टॉप करते हैं, और थैंक यू निमिष, हम फिर बात करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, लंबा हो जाएगा ना, बट थैंक यू, आई लव बीइंग विद यू। और देखिए, मैं सैटरडे संडेज भी बच्चों के साथ रहती हूँ, वीकडेज भी बच्चों के साथ रहती हूँ, और महाराज ने कितनी कृपा की कि सैटरडे संडेज भी बच्चों के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। जय जय राम। सब राम मेरे राम मैम। राम राम। और उन्हीं के श्री चरणों में राम राम। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत